दो लफ्ज़ ऐसे ने कि जिहड़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल खास ने। एक है मुहब्बत और दूसरा लफ्ज़ है इताअत। मुहब्बत और इताअत ए नबी अलैहिस्सलाम दे नाल दोनों लफ्ज़ खास ने। एक बंदा सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम नाल खाली मुहब्बत करदा है, आप दी इताअत नहीं करदा, सिर्फ खाली मुहब्बत है, इताअत नहीं। तो ऐसी मुहब्बत दा अल्लाह दे हाँ एक राई बराबर भी मुल नहीं। तुसी कहोगे मदनी साहब ये किवें हो सकता है कि एक बंदा नबी पाक नाल मुहब्बत करदा है, इताअत नहीं करदा? दलील सुनो। नबी अलैहिस्सलाम हजे अपनी मां दे बतन मुबारक अंदर ने, तो बाप दा साया उठ गया। अबू लहब जिहड़ा सी ये नबी अलैहिस्सलाम दा चाचा सी। इन्हें दिन रात अल्लाह कोलों दुआवां मंगियां कि या अल्लाह मेरा भाई फौत हो गया है, इहदे घर बेटा पैदा कर दे, उहदी निशानी आ जाए। चूंकि कुफारा ने मक्का, सरदारा ने मक्का ये अल्लाह दी जात नूं मनदे सन। कुरान पढ़ के देखो, ये अल्लाह दे मुनकर नहीं सी, मनदे सन। खैर वो वक्त आया नबी अलैहिस्सलाम दुनिया ते तशरीफ ले आए। अबू लहब दी लौंडी सवैबा ये दौड़दी जाके ना गई ते जाके कहने लगी, सरदार अबू लहब, अल्लाह ने सरदार अब्दुल्ला नूं पुत्र दिता है। अबू लहब बड़ा ही खुश होया। इन्हें खुशी दे अंदर आके फौरन अपनी लौंडी नूं आजाद कर दिता। कितनी मोहब्बत दी अखीर कि लौंडी आजाद कर देती। फिर इन्हें अपने घर दे नाल घर बना के दिता ताकि मेरा भतीजा मेरिया अखां दे सामने रवे, मैं उन्होंने वेखदा रवां, मेरिया अखां ठंडियां रहन। बरकैफ जो नबी पाक नाल बड़ी मुहब्बत करता रहा, जो नबी अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया ते यही अबू लहब ने फिर नबी पाक नूं की किया, वो तुहाडी इल्म दे अंदर है। फिर यही सूरे लहब तब्बत यदा अबी लहब व तब इहदी मुज़म्मत दे विच नाज़िल हुई। हालांकि नबी पाक नाल मुहब्बत बड़ी की, मगर नबी पाक नाल इताअत, नबी पाक दी इताअत जो करन दा वक्त आया नबी अलैहिस्सलाम दी इताअत नहीं की ते अल्लाह ने चुक के जहन्नम दे बोलो वे सुट दिता। बरकैफ एक बंदा सिर्फ नबी पाक नाल खाली मुहब्बत दे दावे करदा है, आप दी बात नहीं मनदा। ऐसी मुहब्बत दा अल्लाह दे हां कोई मुकाम नहीं, कोई मुल नहीं। एक बंदा सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम दी इताअत करदा है, मुहब्बत नहीं करदा। ऐसी इताअत दा भी अल्लाह दे हां कोई मुल। इहदी दलील सुनो। अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल रईसुल मुनाफिकीन का नाम तो तुसीं सुनिया होगा। ये ज़ाहरी तौर पर नबी पाक का कलमा पढ़ता सी मगर मुनाफिक सी। ये अपने ज़हन दे विच बात रखो, जिहड़ा नबी पाक का सहाबी होवे मिल के बोलो मुनाफिक हो सकदा, ते जिहड़ा मुनाफिक होवे नबी का सहाबी हो सकदा। अल्लाह की ज़ात निशानदेही कुछ लोगों की कीती सी, उन्होंने ज़ाहरी तौर पर कलमा पढ़िया सी, नबी पाक दे नाल फिरदे सन। अल्लाह ने दस्सिया होया
खैर यही अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल रईसुल मुनाफिकीन नबी पाक ने मिंबर ते जो आना ना, अरे गौर करिया जे मिंबर ते आना, इन्हें मिंबर दा पावा फड़ के कहना, ओए सहाबा तुसी बड़े खुशनसीब हो, अल्लाह पाक ने तुहानू नबी मुहम्मद दिता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हां दी इताअत करो, मोहब्बत करो, इताअत करो, यानी अल्फाज की ने इताअत करो। आप नबी सलाम दी इताअत, आप दे नाल मुहब्बत, मुंह दे उत्ते नबी सलाम दियां बड़ियां तरीफां, जदों नबी सलाम ने अगे पिछे होना, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, इन्हें फिर तरह तरह दी बकवासात करनी, कुफर तोलना, यानी सहाबा नूं कह रहे कि इताअत करो, ते आप इताअत जो गलबात मनदा सी, मगर ये कि आप नाल मुहब्बत नहीं सी करदा। तो पता चलता है कि जेड़ा खाली मुहब्बत करे, इताअत ना करे, ऐसी मुहब्बत अल्लाह नूं चाहिदी, ते कली इताअत करो ते मुहब्बत नबी पाक नाल ना होवे, ते ऐसी इताअत दी भी जरूरत। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਇਤਾਅਤ और ਮੁਹੱਬਤ, फिर मकसद हल होना है। नबी पाक अलैहि सलाम नाल मुहब्बत भी करनी है, तो नबी पाक दी बोलो इताअत भी करनी। ये नहीं खाली दावे, मैं सदके जावां, मैं कुर्बान जावां, ते वारी मन गल मनन दी वारी आवे जी, सारे दीन दा कोई ऐसी ठेका चुके। नबी अलैहिस्सलाम दी मोहब्बत और इताअत, ये दो लाजम और मलजूम ने। मैं मालिक दी तौफीक नाल अल्हम्दुलिल्लाह अज चौथा जुमा है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी पसंद और नापसंद दे हवाले दे नाल मैं अपनी मारूज़ात तुहाडे सामने रख रहा। मालिक दी तौफीक नाल दो जुमे मैं पढ़ाए ने कि नबी पाक नूं किन्ना चीज़ां नाल मुहब्बत सी, आप किन्ना चीज़ां नूं पसंद करदे, और पिछला जुमा मैं नबी अलैहिस्सलाम दी नापसंद ते पढ़ाया, और इंशाअल्लाह ओदा बकीया हिस्सा अज दे खुतबा जुमा अंदर मैं अर्ज करांगा। दुआ करो कि अल्लाह ताला सुन के सानू सारियां नूं उहदे ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। आइए जरा गौर करना, मैं चंद बातां अर्ज करा कि नबी सलाम नूं किहड़ियां चीज़ां नापसंद सन, और मुहब्बत भी तो इहदा ही ना है ना कि नबी सलाम जिन्हों पसंद करदे साडी भी पसंद होनी चाहिए है। नबी सलाम जिन्हां चीज़ां तो नफरत करदे, आप पसंद ना करदे, और सानू भी वो चीज़ां नापसंद होनी चाहिए ने। आइए जरा गौर कीजिए, अल्लाह तिजाद ने कुरान पाक अंदर फरमाया वमा आताकुमुर रसूल वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। अल्लाह पाक ने फरमाया जेड़ी चीज़ तुहानू अल्लाह दा रसूल दवे ओनू कबूल करो, ते जितो मना करे मना हो जाओ। याद रखिए जेड़ा बंदा मुखालफत करदा है, अल्लाह पाक ने फरमाया वत्तकुल्लाह, अल्लाह को डरो, अल्लाह को डरो। जिन्ना चीज़ों का नबी पाक ने हुक्म दिता है मनो, जिथों मना कर दिता मना हो जाओ। फरमाया वत्तकुल्लाह, अल्लाह को डरो, क्योंकि इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला दा अज़ाब बड़ा सख्त है। आइए जरा तवज्जो फरमाइए, मैं जो पैगाम देना चाहना, मैं जुमे दा वक़्त है, कबूलियत दी घड़ी है, मैं दुआ करना आमीन कहना, या अल्लाह असी बड़े कमज़ोर हाँ, बड़े कमज़ोर हाँ, या अल्लाह सानू दुनिया और आखिरत दे अज़ाबा तो बचा के रखे। अल्लाह दे अज़ाब नू केड़ा बंदा बर्दाश्त कर सकता, कोई नहीं। आइए जरा तवज्जो फरमाइए, मैं जो पैगाम देना चाह रहा नबी रहमत जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दी पहली नापसंद बयान करा। नबी सलाम ने खाना खान दे अदाब बयान फरमाए ने। नबी सलाम ने फरमाया तुहाडे सामने खाना आ जावे, फरमाया बिस्मिल्लाह पढ़ो ते अपने अगों खाओ। बिस्मिल्लाह पढ़ो ते इत्थे चार बंदे रल के खान लग जान ना, वेंदे ने बोटी केदे अगे चंगी उत्थों जाके चुक के ले आंदे। अक्सर तुसी वेखिया होएगा नबी पाक ने फरमाया बिस्मिल्लाह पढ़ो ते अपने
मैं ना एक जगह ते बैठा ते वो चावल आ गए, एक सियाणा बंदा चिट्टी दाढ़ी सारे चौल फोले पिया, किथे किथे बोटी पई। ऐ साडा हाल है। दुआ करो कि अल्लाह सानू नबी पाक दे एक एक फरामीन सुन के अमल दी तौफीक दे। बई कम तो कम रोटी खान लग्या यही सोचा करो कि यार जेड़ा मेरे नसीब च मैं ते ओही खाना ना। जे मिसाल दे तौर ते तुसी ओहदे अगों बोटी चुकी है वड्डी करके चंगी करके, जे ओह तुहाडे गले च आके फस जाए ते फिर उथू आ जाए ते हर शा बाहर कढ़ के सुट दिओ, ना ओहदे काम ना तुहाडे काम। बई जेड़ी नसीब च लिखी अल्लाह ने ओही तुहानू मिलनी है। हां जरा तवज्जो फरमाइए, नबी रहमत जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिलसिला अहदीस सहीहा दी रवायत फरमाया, काना यकराहु अन युखज़ मिन रअसित ताम। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खाना खांदे हो ते किसे दे अगों ना चुकिया करो। नबी अलैहिस्सलाम नूं चीज़ बड़ी नापसंद है। हाई अदरा तवज्जो फरमाइए, खाने दे आदाब भी नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाए। इंशाअल्लाह आज तो बाद एक काम करना, किसे दे अगों बोटी चुकनी, किसे दे अगों कोई शै चुकनी, जे थाल च परात है तुहाडे अगे अपने अगों खाओ। हाई अदरा तवज्जो फरमाइए, वमा आताकुमुर रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इकाब। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जेड़ी चीज़ नूं नापसंद कीता है सानू भी उन्होंने पसंद होनी चाहिए। आइए अज तो बाद खाना खाना ते अपने अगों खाना, किसे दे अगों नहीं चुकना। आइए तवज्जो फरमाइए, मैं एक और नापसंद बयान करा नबी अलैहिस्सलाम दी। आपने फरमाया, कोई बंदा चलदा होवे ओदे पिछे पिछे नहीं चलना, ओदे पिछे पिछे। मिसाल के तौर पर दो बंदे जा रहे ने, वो कहता तू अगे चल मैं तेरे मगर मगर आवां। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने चलन दे आदाब भी बयान फरमाए ने, चलना किवें। आपने फरमाया, कोई बंदा चलदा है ओदे पिछे पिछे नहीं चलना, या ओदे अगे चलो या दाएं चलो या बाएं चलो, ओदे बराबर हो के चलो, ओदे मगर मगर नहीं चलना। नबी अलैहिस्सलाम नूं बड़ी नापसंद हरकत लगदी है। आइए तवज्जो फरमाइए, इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी एक और नापसंद बयान करा। आइए तवज्जो फरमाइए, मैं जो पैगाम देना चाह रहा, नमाज़ां किन्नियां ने पढ़ दो माशाअल्लाह, अल्लाह पढ़न दी तौफीक दे। नमाज़े इशा है ना, नमाज़े इशा। आइए नमाज़े इशा दे बारे सहीहुल बुखारी अंदर रवायत नबी अलैहिस्सलाम, इत्थे मैं भी गौर करना है, तुसी भी गौर करना है, जरा सारे गौर करना है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा हुक्म की है ते असी की करदे पे हां। नबी अलैहिस्सलाम दा फरमान की है, असी की करदे पे हां। नबी अलैहिस्सलाम दी तालीमात की है, असी की करदे पे हां। असी नबी अलैहिस्सलाम दी तालीमात नूं मन्निया या काफरां दी तालीमात नूं मन्निया है, असी नबी पाक दी तालीमात नूं मन्निया है या हिंदुआं दे सिखां दी तालीमात नूं मन्निया है। आओ लोगो, मेरे पैगंबर ने की फरमाया है, आइए तवज्जो फरमाइए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस पाक सुनिए। फरमाया, काना यकराहुन नौमा क़ब्लल इशाए वल हदीस बादहा। नबी अलैहिस्सलाम नमाज़े इशा तो पहले सोना ते बाद विच गल्लां करना नापसंद समझदे। नमाज़ इशा तो पहले सोना ते नमाज़ इशा तो बाद गल्लां करना नबी पाक दे हाए की सी अमल ना पसंदीदा। अबल ते जेड़े नमाज पढ़ते ने उन्हां नूं ते मुबारक होवे। इशा फजर ज़ोहर इशा मगरब, फजर ज़ोहर असर मगरब इशा 5 नमाज़ां ने अल्लाह पढ़न दी तौफीक। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नमाज़े इशा तो पहले सोना ते बाद विच गल्लां करना, ये नबी पाक दे हाँ अमल इंतहाई नापसंदीदा अमल। गौर करिए, मैं एक और रवायत बयान करा। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमांदियां ने, सुनन इब्न माजा दी सही रवायत, हज़रत अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की फरमांदियां ने, नबी रहमत अलैहिस्सलाम नमाज़े इशा तो पहले कदी भी नहीं सी सोंदे ते बाद
विच गल्लां नहीं सी करदे। आइए सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला दी रवायत ते गौर करना है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला नु की फरमांदे ने, नबी पाक अलैहिस्सलाम सानू सख्ती दे नाल मना करदे, ऐ सहाबा इशा दी नमाज तो पहले नहीं सोना ते बाद विच गल्लां नहीं करनियां। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कहंदे नबी अलैहिस्सलाम सख्ती दे नाल मना करदे, बल्कि हदीस दे अल्फाज ने नबी पाक डांटिया करदे। नबी पाक डांट दे। सहाबा इशा तो पहले कोई ना सोवे, बाद चो गल कोई ना करे। नबी पाक डांटिया करदे सन सहाबा इकराम नो। पता चलदा सहाबा इकराम इशा दी नमाज पढ़ के आके फौरी सौ जाया करदे। कई हिकमतां ने नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गौर करया जो फैसलाबादियो तवज्जो करया जे। नबी पाक ने फरमाया, जेड़ा बंदा इशा दी नमाज बाजमात पढ़ के आके सौ जाए, फजर दी नमाज बाजमात उठ के पढ़े, अल्लाह ओनू सारी रात क़याम दा सवाब अता फरमा देंदा है। हुण मैनू दसो, हाँ ये सौदा महंगा है कि इशा पढ़ के सौ जाओ, असीं की करने आ? जे कोई बेनमाज है तां, जे कोई नमाजी है तां मोबाइलों ने साडा बेड़ा गर्क करके रख दिता है। असीं अपने बैड ते आने आ, चारपाई ते आने आ, चल मोबाइल सारी सारी रात 12-12 1-1 बजे तक फेसबुक ते लगे रहने आ, व्हाट्सअप ते लगे रहने आ, ट्विटर ते लगे रहने आ। इस मोबाइल ने सानू बेड़ा गर्क करके रख दिता है। आइए तवज्जो फरमाइए, जो रात नू टाइम ना सोना नहीं ते फजर वेले किसी दी अख टाइम ना खुलनी नहीं, ते फिर नमाजी 5 7 10 ते फिर कहने अल्लाह साडे ते रहमत दे बूहे खोल दे। शुक्र करो रब पत्थरां दी बारिश नहीं किते पाण दिया, जो साडी मुसलमानी। हाँ ये तवज्जो फरमाइए, इशा तो पहले नहीं सोना ते बाद विच गल्लां नहीं करनियां। हाँ अगली गल सुनिया जे, इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे आंदा है कि नबी पाक ने कोई जरूरी गल करनी होंदी ना, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह फरमांदे ने कि नबी पाक इशा तो बाद दफा गल्लां बातां करदे भी हुंदे सन। जो कोई जरूरी मामला बन गया है, अबू बकर सिद्दीक ने मशवरा भी कर लिया, मुसलमानों का मामला है उन्होंने हैंडल भी कर लिया इशा तो बाद। और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बाब कायम किया है कि नमाज इशा तो बाद अगर कोई दीन का मसला सीखना सिखाना होवे, कोई जरूरी मामलात होवे, तो इशा तो बाद गलबात करना जायज़ है। मिसाल के तौर पर दरसे कुरान है, दीन सीखण वास्ते दरसे कुरान रखा जाता है ना, इशा तो बाद जायज़ है। जे कोई दीनी प्रोग्राम इशा तो बाद जायज़ है, दीन का मामला है जायज़ है। फजूल जागना, बेमकसदा जागना नबी पाक दे हाँ ये नापसंदीदा अमल। तवज्जो फरमाया जे मैं जो पैगाम देना चाह रहा वहाँ, आइए नबी रहमत अलैहिस्सलाम इस चीज़ को इंतहाई नापसंद समझदे। फरमाया वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। आओ मैं एक और नबी अलैहिस्सलाम दी नापसंद बयान करा, गौर करे जे तवज्जो फरमाया जे। मुस्नद अहमद दी रवायत है, नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फरमांदे ने, फरमाया अन्नहु करिहल क़ज़ा लिस्सिबियान। आपने फरमाया बच्चियां दे सेरियां बिल्कुल मुंड दियो ते या बिल्कुल छड़ दियो। बास दफा तुसी वेखिया होएगा, ये कौन है जी? ये इमाम हुसैन दा मंगता है। बोलो की है? और वेखे जे कदी इमाम हुसैन दे मंगते? और बोलो तो सही यार, माड़ा चंगा ओ की है ओदी शक्लो सूरत, और सारे वाल मुन्ने हुंदे ने, एक साइड ते ना ओ लिट जी रखी हुंदी है। वेखिया होएगा अक्सर तुसी, वड्डियां भी छोटियां भी। सारी टिंड कराई होएगी, एक पासों इन्ने वाल छड्डे होणगे,
नबी पाक ने मना फरमाया है या ते सारे वाल मुंड दिओ ते या सारे ही छड़ दिओ। इंज एक सारे मुन के या बरीक बरीक करा के सारे मोटी मशीन फरा के एक लंबी सारी गोत रख लैनी। नबी पाक ने इस चीज तो मना फरमाया है। आप ये हाँ इंतहाई नापसंदीदा अमल है ते फिर असीं कह देने जी इमाम हुसैन दा मंगदा है। सारे जरा ईमानदारी नाल बोलो यार इमाम हुसैन दी शक्लो सूरत इंदी सी किहड़े पासे असीं टुर पे हां। आइए तवज्जो फरमाइए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ए ओ चीज़ां बयान कर रहे हैं जिहड़ा हुजूर पाक ने 1450 साल पहले बयान फरमाइयां ने। गौर करे अज मैं जो पैगाम देना चाह रहा वां। आइए तवज्जो फरमाइए अगली गल ते गौर करे जे इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गले विच लोहे दे तोग डालन तो मना फरमाया है। आइए तुसीं अक्सर वेखिया होएगा मलंगा ने लोहे दे संगल पाए हुंदे ने। कदी वेखे जे पैरां 'च बेड़ियां पाइयां होंदियां ने ते लोहे दे संगल अपने आप नूं जकड़िया हुंदा है। ये कौन है जी? ये मलंग साहब जा रहे ने। ये मलंग हरे केड़ी बीमारी का नाम है। दुआ करो अल्लाह सानू सारे नू समझ अता फरमाए। जिन्ना गंदा और जिन्ना वो गंदा हुंदा है जी ओना ही असीं कहते ने पहुंची सरकार है। सारे मिलके बोलो ए रब दे वली रब दा वली होवे। आए हाय सुभान अल्लाह। ओनू वेख के रब दी खुदाई है ना याद आ जाए। आइए तवज्जो फरमाइए फरमाया इन्ना जअलना फी आनाकिहिम अगलालन फहिया इलल अज़कान फहुम फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा काफरां दे गलियां च। गौर करिया जे कुरान पढ़िया है। फरमाया क़यामत वाले दिन काफरां दे गलियां दे अंदर मुशरकां दे गलियां दे अंदर अल्लाह लोहे दे तोग डालेगा लोहे दे तोग डालेगा। लोगों काफरां दे मुशरकां दा अंजाम क़यामत वाले दिन लोहे दे तोग डाले जाणगे। अज जनाब अपने आप नूं इमाम हुसैन दा मंगदा कह गए अपने पैरों के अंदर बेड़ियां भी पाई जाता है अपने गलियां च लोहे दे संगल भी पाई जाता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने चीज तो इंतहाई ज्यादा नापसंदी का इजहार किया है। आइए तवज्जो फरमाइए एक और नबी अलैहिस्सलाम दी नापसंद बयान करा। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी दा ऐब कढ़ना इंतहाई नापसंद समझिया है। असीं की कह देने ओ जी कद निक्का ओदा नक छोटा ओदा नक वड्डा ओदे हथ इंज दे ओ वेंदा इंज। कई रिश्ते वेखण जांदे ने ना रिश्ता वेखण जांदे अल्लाह जानदा ए जी सारी गलबात ठीक है। मुंडे दा नक लंबा है जी मुंडा ठीक है सोहना है वेंदा पता नहीं किवें जी मुंडा चंगा ते है घर बार भी चंगा। ए मैं कोई गल मैं मजाक नहीं कर रहा ये हकीकतन कर रहा। मुंडा सोहना है घर बार सोहना है कारोबार सोहना है सारा कुछ चंगा है पर जदों हसदा सी ना ते पता नहीं किवें हसदा सी। अंदाजा कर लो वो वेंदा किवें वे। मैं यकीन करो ये रब ने बनाया ते जे किसी बंदे बनाया हुंदा ते फिर किसी नूं पसंद इत्थे रब दी बनाई शै किसी नूं पसंद नहीं आउंदी। हाँ ये तवज्जो फरमाया जे मैं तुहानू हदीसे पाक सुनावा किसे दा ऐब या मुजम्मत करना है नबी अलैहिस्सलाम ने इंतहाई नापसंदीदा इजहार फरमाया है। आइए इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी एक बीवी सी ओदा नाम सी हजरत सफिया। कद छोटा सी ओदा मेरी मां हजरत सफिया दा कद छोटा सी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। एक दिन हजरत मां जी ऐशा कहंदियां महबूब जी सफिया छोटे कद वाली गिट्ठी है। नबी पाक इस्लाम ने फरमाया आयशा तू ये लफ्ज कहने अगर ये अल्फाज मैं समुंदर के अंदर सुट दिया सारा पानी कोड़ा हो जाए इतने सख्त अल्फाज नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाए आयशा तू हज़रत सफिया नू गिट्ठा किया छोटे कद वाली किया है अगर यही अल्फाज मैं समुंदर में सुट दिया तो पानी कड़वा हो जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इंतहाई नापसंद इज़हार फरमाया है। अगली बात सुनिए
इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सामने एक दिन मां जी आयशा ने किसी बंदे दा नकल लाई नकल किसी बंदे दी नकल लाई हजरत अम्मी आयशा ने किसी बंदे दी नकल लाई तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा ए मैं इस चीज नूं पसंद नहीं करता कोई बंदा किसी दी नकल तारे आ वेखो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौरी मना कर देंदे भावें जेड़ा मर्जी हुंदा है आपने फरमाया किसी दा ऐब नहीं कढ़ना किसी दे रंग रूप नो या मेरा मतलब किसी दे अज़ावां नो अजीब अजीब अल्फाज नहीं कहने किसी बंदे दी नकल नहीं लानी आइए तवज्जो फरमाइए नबी अलैहिस्सलाम दे हाँ बड़ा नापसंदीदा इजहार किया है आइए इधर एक और बात गौर करना फरमाया वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। आइए तवज्जो फरमाइए इस बात ते जरा गौर करे जो कब्रस्तान जाते हो ना बाद दफा मैं वेख्या है लोग ना कबरां दे उत्तों दी लंघदे ने कबरां दे कई कबरां दे उत्ते बह जांदे ने ते कई कबरां दे उत्तों लंघ जांदे ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने चीज़ नूं पसंद नहीं फरमाया आइए लोगों सुनो इब्ने माजा दी रवायत नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अंगारे उत्ते चलना या तलवार दे उत्ते चलना ज़्यादा पसंद करना वा मैं अग दे उत्ते चलना वा या तलवार दे उत्ते चलना ज़्यादा पसंद करना कि मैं किसी मुसलमान दी कबर दे उत्ते चलना या कबर दे उत्ते बैठा आ वेखो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कबर दे उत्ते चलन तो मना फरमाया है कबर दे उत्ते बैठ तो इत्थे कबरां दे ओले हो के लोग चरस पी भी जाते हैं कोई है हया किसे नूं आइए तवज्जो फरमाइए नबी अलैहिस्सलाम दे हाँ इंतहाई नापसंदीदा अमल है हुण जदों भी कब्रस्तान जाओ किसी नूं दफन करन बाद कबर दे उत्ते टुरना अच्छा भी साडी ना सानू दे काली लैके बह गई सानू काली लैके जेड़ा भी असीं काम करने कहने यार हो जाए इन्नी सानू काली लैके बह गई है असीं जे कब्रस्तान जाने तां कबरां दे उत्ते दौड़ी जाने कबरां ना सानू कोई हया है कबरां दे उत्ते टुरी जाने ओ नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कबर दे उत्ते चलन तो मना फरमाया सुनन इब्ने माजा दी रिवायत है कबर दे उत्ते चलन तो मना कीता है कबर दे उत्ते बहन तो मना कीता है आइए दुआ करो अल्लाह सानू इहदे ते अमल दी तौफीक भी अता फरमाए आइए जरा तवज्जो फरमाइए नबी रहमत जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया अब वेखो नबी अलैहिस्सलाम ने आज तो 1450 साल पहले ए सानू तबलीग की है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सानू ए वादो नसीहत कीता है आइए जरा गौर करिए इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कोई बंदा आवे ते अदबन झुक के खड़ा नहीं होना जिवें वेख्या जे ना बजुर्ग आ रहे ने पीर साहब आ रहे ने ते मुरीद झुक के खड़े हो जाते ने ओए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन सर्रहु अन यतमस्सल लहु रिजाल क़ियामन फलयतबव्वउ मक़अदहु मिनन नार आपने फरमाया जेड़ा बंदा इस चीज नूं पसंद करदा है मैं आवां ते लोग अदबन खड़े हो जान आपने फरमाया मक़अदहु मिनन नार अपना ठिकाना जहन्नम दे विच बना ले अपना ठिकाना किथे बना लवे ते जे कोई बंदा आया तो बंदा नहीं ना खड़ा आया मैं पिछले जो मैं माड़ा जा इशारा किया थोड़ी फर्क महसूस करो मिसाल के तौर पर कोई उस्ताद मोहतरम आए ने या कोई बुजुर्ग आदमी आए ने एक बंदा उठ के मुआनका करदा मिलदा ये जायज़ है एक बंदा झुक के खड़े हुंदा है इहदे तो नबी पाक ने मना फरमाया है झुक के एहतरामन अदबन नहीं खड़ा होना उठ के मुआनका करना जायज़ है झुक के खड़ा होना मना है
बल्कि इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लम ने सहाबा कराम नूं इहदे तो भी मना फरमाया दी। अला यार सारे माशाअल्लाह समझदार पढ़े लिखे मौजूद हो कि सहाबा कराम नबी पाक दे अगे झुक के खड़े हुंदे और बल्कि ना नबी अलैहि सलाम एक अंसारी दे बाग गए ना ते एक ऊंट बावला हो गया सी। नबी अलैहि सलातो सलाम ना बाग में जान लगे ते ओ साथी कहन लगे महबूब जी अंदर ना जाया जे ऊंट वड़ लेंदा है, ऊंट बावला हो गया। नबी पाक ने फरमाया नहीं मैनू कुछ नहीं कहेगा, ओनू पता मैं अल्लाह दा सच्चा रसूल हाय हाय मैं अल्लाह दा रसूल हाँ। नबी अलैहि सलाम तशरीफ लै गए। ऊंट जेड़ा नबी पाक दे कदमां पाकां च सिर रख के खड़ा हो गया। अल्लाह ने दस दिता कि कहदा की ऊंट ज़बाने हाल ना कहदा सोहणिओ मेरा मालिक मेरे तो काम ज्यादा लैंदा है ते पट्ठे मैनू घट पांदा। हाय हाय असीं कहने असीं काम लै लईए पट्ठे ना पाने पे। ये भी जान है, जान ते तरस खाया करो। कहंदा सोहणिया मेरा मालिक मेरे तो कम ज्यादा लैंदा पट्ठे घट पांदा है। नबी पाक ने बुलाया फरमाया हूं तेरी शिकायत लगा रहे। सहाबाई कराम ने वेख्या ते कहन लगे महबूब जी एक जानवर हो के तुहानू सजदा पिया करदा है, असीं ते इंसान आ बिल औला हक रखने असीं तुहानू सजदा करिए। मेरे पैगंबर ने की फरमाया? आपने फरमाया नाना सहाबा अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं है। अगर अल्लाह के अलावा सजदा जायज होता मैं औरत को हुक्म करता अपने खामन को सजदा करे। सारे मिलके बोलो सजदा ताजीमी होवे इबादती होवे अल्लाह के अलावा किसी नू जायज नहीं। सहाबाई कराम नबी पाक आउंदे खड़े हो जाते। आपने फरमाया सहाबा नहीं खड़े होना, खड़े भी नहीं होना। आइए सारे मिलके बोलो मेरे सोने नबी वर्गा कायनात विच ना पैदा होए ना क़यामत तक पैदा ना क़यामत तक पैदा होना है। तू कबूल कर फैसला कुरान दा, कोई होर नहीं मेरे नबी दी शान दा, कोई होर नहीं मेरे नबी दी शान दा। तू कबूल कर फैसला कुरान दा, कोई होर नहीं मेरे नबी दी शान दा। उमरां दियां कसमां खुदा आप खावे, उमरां दियां कसमां खुदा आप खावे। उंगली प्यारी जा उठ जावे, ओ टोटे हो जांदे चाने आसमान दा। कोई होर नहीं मेरे नबी दी शान दा। तू कबूल कर फैसला कुरान दा, कोई होर नहीं मेरे नबी दी शान दा। हत में नबूवत दा होया ऐलाने, हत में नबूवत दा होया ऐलाने। एक गवाही पिया दींदे रब रहमान। ए मुंह काला, ए मुंह काला होया मिर्जे बेईमान दा। कोई होर नहीं मेरे नबी दी शान दा। फरमाया वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इकाब। आओ मैं नबी पाक एक और नापसंद बयान करा, इस ते गौर करे। आज दरूद पढ़िए जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए जड़ा जुमला मैं हुण तुहाडे सामने लगा ना गल करन, इस ते जरा गौर करे। जे इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद ने। एक बंदे ने कहा वही होएगा जो अल्लाह चाहेगा, अल्लाह दा रसूल चाहेगा, वही होएगा जो अल्लाह ते ओदा रसूल चाहेगा। जिवें असीं कह दिंदे आ अल्लाह वारस नबी वारस, अल्लाह वारस
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਬਲਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅੱਲਾ ਵਾਰਿਸ। ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ। मैं अल्लाह जानदा कई जगह ते जुमला गड्डियां च भी पढ़िया लिखिया पढ़िया है, जो तेरे नसीब में ना हो वो हुसैन से मांग, जो तेरे मुकद्दर में ना हो वो हुसैन से मांग। अल्लाह वारस नबी वारस अल्लाह जानदा पता नहीं केड़े केड़े जुमले लोकी कहंदे ने। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सहाबी दे मुंह चों सुन लिया। आ फरमान लगे कि अल्लाह चाहे ते अल्लाह दा रसूल चाहे। नबी अलैहिस्सलाम ने फौरी मना फरमाया है। आपने फरमाया यार ये नहीं कहना, बल्कि कहना ओही होएगा जो मेरा अल्लाह चाहेगा, जो मेरा अल्लाह चाहेगा वही होएगा। बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक दिन सहाबा कहने महबूब जी बारिश की दुआ कर दियो। नबी अलैहिस्सलाम ने बारिश की दुआ कर दी, हजे हाथ थले नहीं होए ते बारिश बहुत तेज शुरू हो गई। नाले सहाबा दौड़ते जाते हैं, नाले घरां नूं दौड़ते जाते हैं, नाले भिजते जाते हैं, नाले एक सहाबी कहन लगा, एक सहाबी कहन लगा काफरो मुशरको तुसी कहंदे हो साडा नबी कुछ नहीं कर सकता, साडे नबी ने बारिश बसा दी है। नबी अलैहिस्सलाम ने जुमले सुन ले। आपने फरमाया मस्जिद के अंदर इकट्ठे हो जाओ। आपनू अकीदे की फिक्र पै गई है, फरमाया मस्जिद के अंदर इकट्ठे हो जाओ। सहाबा इकराम नू इकट्ठियां कर लिया। आप फरमान लगे तुहाडे किन्ने गल कही है कि बारिश साडे नबी ने पाई है। ये कहन लगे जी इन्हें कहा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बारिश मैं नहीं पाई, बारिश मेरे अल्लाह ने पाई है, मैनू अल्लाह दा शरीक ना बनाया जे। नबी अलैहिस्सलाम नू शरीकतदारी शिरकतदारी नबी अलैहिस्सलाम नू ना पसंदीदा अमल है। मैनू रब दे मुकाबले अंदर ले आओ, ना ना ना। बल्कि नबी पाक ने फरमाया मैनू उस तरह ना बढ़ाया जिवें ईसाइयां ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नू बढ़ाया है। ईसा नू अल्लाह दा जुज़ बना दिता है, अल्लाह दा बेटा बना दिता है। आपने फरमाया मैं अल्लाह दा बंदा वां, अल्लाह दा रसूल हां, मैनू अल्लाह दे बराबर ना करे आजे। अज इंतहाई अफसोस ना कहना चाह रहा है, इन्हां मलंगा ते बाबियां दे पीरां फकीरां नू रब दे दर्जे ते नौज बिल्ला खड़ा कर दिता है। रब भी पुत्र देंदा ते फलाना भी पुत्र देंदा है, फला अल्लाह भी बेटियां देंदा है, फलां भी बेटियां देंदा है। अल्लाह भी मुश्किल कुशा है ते फलां भी मुश्किल कुशा है। अल्लाह भी हाजत रवा है ते फलां भी हाजत रवा है। सारे जरा ईमानी गैरत ना बोल के दसिया जे सारी कायनात दा मालिक मुख्तार बोलो कौन है? अल्लाह दी जात है। इन्हों अल्लाह दे बराबर नहीं करना। नबी अलैहिस्सलाम ने इंतहाई नाराजगी का इजहार किया है। आइए जरा तवज्जो फरमाइए, अल्लाह दे बराबर नहीं करना। आइए अगली बात है तवज्जो फरमाइए, खुफिया निकाह, खुफिया निकाह। जिस घर शादी होवे महल्ले वाले नू पता होवे इस घर शादी है, कई ओदे तरीके ने लुक के छुप के खुफिया निकाह नहीं करना। नबी पाक ने मना फरमाया है। पंजाब गवर्नमेंट ने काम तो वैसे एक चंगा कीता है, जेड़ा काम चंगा होवे उन्हें चंगा कहना चाहिए। उन्हें कहा जेड़ियां लड़कियां घरों भज के निकाह करदियां ने ओदा निकाह अज तो बाद रजिस्टर भी नहीं होना भी नहीं। अल्लाह जानदा मैं तो ना मौलवियां नू अल्लाह हदायत नसीब फरमाया जेड़े कोर्ट च बैठ के निकाह पढ़ांदे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन, जब तक लड़की का वली मौजूद ना हो, लड़की का बाप मौजूद ना हो, उसका शरीयत निकाह मानती नहीं है। इधर लड़कियां की कर दियां ने, एक बाप एक माँ उन 20 साल 22 साल 21 साल पाल के पढ़ा के पोस के सारा कुछ और लाड प्यार चाह पूरे करके ते जदों निकाह दी वारी आंदी है भज जांदी है घरों किसी दे नाल जाके कोर्ट च निकाह कर लैंदी है। सारे मिलके बोलो ये ते अज लोग ही कानून पास कर रहे हैं ना, ये ते नबी पाक ने 1450 साल पहले फरमाया सी जब तक लड़की दा वली नाल ना होवे निकाह। एक बंदा मैनू कहन लगा जी जड़ा ले जाना है। मैं जी खैर निकाह पढ़ाना है। तो मैं यार साड़ा काम की है, निकाह पढ़ा लो, जनाजे पढ़ा लो, पढ़ाई जो मर्जी यह जी नहीं गल नहीं समझे। मैं यार तू क्या निकाह पढ़ा देंगे। फिर कहंदा नहीं तुम मेरी गल नहीं समझे।
ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਂਦਾ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੋ ਬੋਲਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੜਾ ਦਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਤੇ ਗਿਆ ਵਾ, ਚੱਲ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਕੀ। ਆਂਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਲੀ ਏ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਭਜਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੋ ਇन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ते मुंह मंगे मैं तुहानू पैसे लैके देंगा। मैं क्या मैं ऐसे पैसे नू जुत्ती दी नोक ते रखना वा। और जा मेरे नबी ने फरमाया ला निकाह इल्ला बिवलियन, जब तक उस लड़की दा वली ना होवे ओदा निकाह। और तू मैनू 10,000 लै देगा, 20 लै देगा, 30 लै देगा, हैं होर की लैके देगा। ते जदों जज ने मैनू बुलाउणा ना ते तू अपने घर वड़ जाना ते खज्जल मैं होना। खुफिया निकाह शरीयत नहीं मानती। लड़कियां भज के निकाह कर लेंदियां ने, कोर्ट के जरिए निकाह हो रहे ने, शरीयत नहीं मानती। और जा जिस दा निकाह कोर्ट के जरिए होया है भज के निकाह कराया है, मिंबरे रसूल ते मैं बैठा है गल खड़ा होके गल कर रहा वा। और जेड़ी औलाद पैदा होई है वो भी औलाद हलाल दी। जेड़ा मसला है मैं बंगागे दौल कवांगा, मैनू किसी का कोई खौफ नहीं। मैं कुरान और सुन्नत के मुताबिक बात कर रहा हूं। जो मेरे सोने नबी ने कहा लड़की करो भज के निकाह करे, निकाह कोई नहीं। तो तुसी कौन होंदे पढ़ाने वाले मौलवी हो? आइए लोगों खुफिया निकाह नहीं करना, खुफिया निकाह नहीं करना। महल्ले वाले नूं पता होवे, आंडियां गवांडियां नूं रिश्तेदारां नूं पता होवे। इहदे विच कई कबाहतां ने, मिसाल लुक के तुसीं विआह कर लैंदे हो, भावें तुसीं वली दे नाल ही निकाह कीता, लड़की दी रजामंदी ओहदा बाप भी नाल है। ते जे आंडियां गवांडियां महल्ले वालों पता भी ना होवे निकाह दा, बिल्कुल किसी कोई खबर भी ना होवे, ते फिर लोग चीम गोइयां करनगे यार फलाने दे मुंडे नाल हरे कुड़ी केड़ी जा रही सी। कई कबाहतां पैदा होंदियां ने। आइए लोगों नबी अलैहिस्सलाम ने लुक के छुप के खुफिया निकाह नूं नापसंदी का इजहार किया है। आइए जरा तवज्जो फरमाइए, एक और बात तवज्जो करे। अज नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, फरमाया जो नमाज पढ़नी है, मेरे वाल वेखो बड़ा अहम मसला आ गया। जो नमाज पढ़नी है ना, नमाज ते सजदे जाने ते नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ना सजदे वे जाते ना, एड़े दो हथ सन। साडे की हुंदा है बाद हथ इंज हुंदे ने सजदियां च, बाद इंज हुंदे ने, बाद एक अगे हुंदा है एक पिछे हुंदा है, इंज उंगलां खुलियां हुंदियां ने। सारे मिल के बोलो ये सारियां चीज़ां गलत ने, सारियां चीज़ां। सजदा करना है तुहाडे दोनों हाथ ए उंगलियां जड़ियां ने ना इस तरह मिलियां होनी चाहिए, हल्का हल्का खला विच होना, हल्का हल्का इंज नहीं करना, इंज भी नहीं करना, इस तरह हल्कियां हल्कियां उंगलियां खुलियां होण तुहाडियां ते कंधियां दे बराबर तुहाडे हाथ होण। कंधियां दे एक रवायत आउंदा कन्नां दी लोह दे बराबर भी नबी पाक ने हथ रखे सजदे दी हालत ते कंधियां दे दरमियान, कंधियां दे बराबर भी रखे ते नबी पाक दे दोनों हत्थां दियां उंगलियां बिल्कुल किबले रुख हुंदियां ते नबी पाक दियां ए जड़ियां कोहणियां सन ये पहलुआं तो जुदा हुंदियां ते जमीन तो। मैं वेख्या कईयां नूं सजदा करदे ने ते ऐसा कोहणियां जमीन ते लाइयां हुंदियां ने ते नबी रहमत जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दरिंदियां दी तरह बाजू मत बिछाओ। एक रवायत आंदा है जिवें कुत्ता बैठदा है उस तरह अपने बाजुआं नूं, कदी कुत्ता बैठा वेख्या जे वो भी इंज ही बहिंदा है। क्यों जी? नबी पाक अलैहि सलाम ने, मैं अपने कोलों कुत्ते दे लफज नहीं कह, नबी अलैहिस्सलाम दी हदीस पाक दे अंदर कुत्ते दे लफज मौजूद ने। आइए जरा तवज्जो फरमाइए, सही अल बुखारी दी रवायत है। आइए तवज्जो फरमाना, इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते आखिरी गल्लां बड़ियां प्यारियां जे, बड़े गौर नाल सुनने वालियां, बड़े
तवज्जो ना सुनने वालियां ने। ये लोगों नबी पाक दी नापसंद बयान कर रहे हैं। नबी पाक ने फरमाया ला तुज़क्कू अनफुसकुम अल्लाहु अअलमु बि अहलिल बिर्रि मिनकुम। आपने फरमाया तुहाडे विचों कोई बंदा ये ना कहे मैं बड़ा नेक हाँ, मैं बड़ा मुत्तकी हाँ, मैं बड़ा परहेजगार हाँ, मैं बड़ा हाजी हाँ ते मैं बड़ा नमाजी हाँ, मैं 5 नमाज़ां पढ़ना वा, मैं बड़े नफली फर्जी रोजे रखना वा। आपने फरमाया अल्लाह तुज़क्कू अनफुसकुम। कोई बंदा अपने आप को मुत्तकी ना कहे, कोई अपने आप की सफाई बयान ना करे मैं बड़ा चंगा ते मैं बड़ा चंगा वा, मैं बड़ा नेक हाँ ते तू बड़ा बद है। ना ना ना, आपने फरमाया अल्लाह तुज़क्कू अनफुसकुम अल्लाहु आलम। अल्लाह कहंदे ने मैं जानना तुहाडे चों नेक कौन है, मैं जानना तुहाडे चों नेक कौन। एवें अपने मूंहों तुसीं नेक बने फिरदे हो, फरमाया तुसीं नहीं कहना अल्लाहु आलम बि अहलिल बिर्रि मिनकुम। फरमाया अल्लाह जानदा तुहाडे चों नेक कौन है। आइए तवज्जो फरमाइए, गौर कीजिए। आज तो बाद ये नहीं कहना मैं बड़ा नेक हाँ, मैं बड़ा मुत्तकी हाँ, मैं बड़ा नमाजी हाँ, मैं बड़ा फलां फलां फलां। ना ना ना, एक गल नहीं करनी। आओ एक और बात पे गौर करिए। लफ्ज़े लफ्ज़े मैं बड़ी चीज हाँ, मैं इंजा, मैं उंजा, और मेरे बड़े तल्लक ने, और मैं फोन कर दिया मैं सारा पाकिस्तान हिला दिया। ओए फड़ा मारी जाना तेरे ढिड च पीड़ होवे दूरा हो जाना, तेरी ये औकात है। ਉਹ भी तो कहता सी ना आना रब्बुकुमुल आला, मैं सब तो वड्डा रब हाँ, ते रब ने एडा मच्छर नग च वाड़िया सी। तो फिर उन्हें स्पैशल बंदे रखे सन, जो गूं गूं करता ही ना मच्छर ते दिमाग खारिश हुंदी, लित्तर मराउंदा हुंदा ही अपने सिर च। कौन 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 नमरूद। और मैं की होया? आइए लोगों लफ्ज़े मैं नहीं कहना, गल बड़ी प्यारी है, हदीस बड़ी प्यारी है, गौर करिए। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इन्हां दे बाप अब्दुल्ला शहीद हो गया, कर्ज बड़ा सी। नबी अलैहिस्सलाम दे कोल गए ते नबी पाक दा बुआ खड़काया, कर्ज दे बारे कोई गलबात करनी सी। हज़रत जाबिर ने नबी अलैहिस्सलाम दा जा बुआ खड़काया। नबी पाक ने फरमाया कौन है? कहंदे मैं। आपने अंदरों फरमाया ना भी कौन है, कौन है? ऐसे जाबर कहने लगे मैं। ये हदीस सुना रहे हैं। और नबी पाक अलैहि सलाम तो मैं कुर्बान जावा, नबी पाक ने बुआ खोलिया, आप कहने लगे मैं की होया? आपने 3 बारी किया मैं की होया? और जिवें जाके बुआ खड़काते हो ना, अंदर आवाज आती कौन? मैं कर दी छुरी दे। और मैं नहीं कहना, बल्कि कौन है? मैं बिलाल हाँ। कौन है? मैं फला। अपना नाम लवो। आइए तवज्जो फरमाया जे मैं नबी पाक नूं लफ्ज़े मैं पसंद, नबी पाक नूं लफ्ज़े मैं पसंद नहीं। तवज्जो फरमाया जे अगली गल सुनिया जे इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शलवार होवे, तहमत होवे, पेंट होवे, कोई शै होवे तुहाडे गिट्टियां तो थल्ले ना होवे। नबी पाक दे सहाबी हज़रत सुफियान बिन सहर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तुसबिल फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुस्लिमीन। आपने फरमाया ए सुफियान बिन सहल जी महबूब जी, फरमाया तेरी शलवार गिट्टियां तो थल्ले ना होवे, तेरी पैंट गिट्टियां तो थल्ले ना होवे। नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है। फैसलाबादियो जिन्ने बैठे हो जरा बात तवज्जो ना सुनिया जे, तुसी शलवार ते गिट्टियां दे उत्ते होवे, तहमत ते गिट्टियां दे उत्ते होवे, चादर ते गिट्टियां दे उत्ते होवे, निसफ पिंडली तक तुहाडा आधार होना चाहिए है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया जेड़ा बंदा गिट्टियां दे थल्ले शलवार चादर रखदा है अल्लाह ओना हिस्सा कट के जहन्नम दे विच सुट देगा। बल्कि नबी अलैहिस्सलाम दे एक और हदीस पाक ते गौर कीजिए, इमाम कायनात अलैहिस्सलाम ने एक बंदे नूं वेखिया, आप फरमांदे ने एक बंदा तकब्बुर दे नाल चादर
कादर तकब्बुर दे नाल जान के जमीन ते घसीट घसीट के अपना चल रहा सी ओदी शलवार ते अहमद गिटियां तो थल्ले ते घसीटन डई सी जमीन दे नाल तकब्बुर दे नाल अल्लाह पाक नु गुस्सा चढ़ गया अल्लाह ने जमीन नु खोल दिता उस जमीन च गरक हो गया। आपने फरमाया आज तो 1450 साल पहले फरमाया सी आपने फरमाया उस जमीन में धंसदा जा रहा है क़यामत तक जमीन में धंसदा ही जाएगा। आइए लोगों शलवार अपनी तहमत अपनी गिटियां दे उत्ते रखनी है। आइए लोगों नबी सलाम लोकी की गल्लां करी जा जिन्ने मुंह होनियां जुबाना और जेड़ा नबी दी सुन्नत दी मुखालफत करेगा और नबी दी मुखालफत करेगा ते जेड़ा नबी दी मुखालफत करेगा ओदा पार कदी भी लंघ नहीं सकदा। अब आबे इकरामी कदर आखिरी बात तवज्जो ना सुनिए इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज तो बाद शलवार होवे तहमत होवे पैंट होवे गिटियां तो थल्ले होएगी ना माशाअल्लाह नहीं ना होएगी अमल करो। आइए नबी सलाम दे एक और ना पसंद बयान करा आपने फरमाया किसी बंदे दी दाढ़ी में चिट्टे वाल आ गए सिर में चिट्टे वाल आ गए वो शीशे अगे खलोंदा है मैं बुढ़ा हो गया वो अपने वाल पुटदा काले काले रहन देंदा ते चिट्टे चिट्टे पुट्टी जाता है सिर दे वालां दे दाढ़ी दे वाल। नबी पाक इस्लाम ने इंतहाई नापसंदीदा अमल करार दिता है बल्कि नबी इस्लाम ने फरमाया अल्लाह तंदिफुल शीबा आपने फरमाया अल्लाह तंदिफुल शीबा फरमाया बुढ़ापे वाले वाल सफेद वाल मत खेड़ो फरमाया फइन्नहु नूरुल मुस्लिम ये मुसलमान दा नूर है मुसलमान दा नूर है। चिट्टे वालों वाले बाबे बैठे माशाल्लाह सोहने लगदे फरमाया चिट्टे वाल मुसलमान दा नूर है फरमाया माम मुस्लिमिन यशीबु शैबतन फिल इस्लाम फरमाया जेड़ा मुसलमान बुढ़ा हो जाए ओदे चिट्टे वाल आ जान फरमाया इल्ला कुतिबा लहू बिहा हसनतुन अल्लाह एक एक वाल दे बदले ओदे नामा माल च नेकी लिख देंदा है। ओ बाबियो बड़े खुश नसीब अल्लाह जानदा जिन्हां जिन्हों चिट्टे वाल आ गए फरमाया कि उन्हां दे वालां दे बराबर लोगों सही रवायत जे मुस्नद अहमद दी फरमाया कि जिन्ने वाल चिट्टे ने उन्हां दे ओने अल्लाह नेकियां लिखी जांदा है नामा ही माल अंदर फरमाया व रूफिया बिया दराजातुन फरमाया जिन्ने वाल दाढ़ी अंदर सफेद ने या सिर च सफेद वाल ने फरमाया ओदे बराबर अल्लाह जन्नत विच दर्जे उन्हां दे बुलंद करी जांदा है। फरमाया वहुत्तानो बिही खतियतुहु फरमाया जिन्ने ओदे सिर दे वाल चिट्टे दाढ़ी दे वाल चिट्टे ने फरमाया अल्लाह ओने ओदे नामा माल चो गुनाह खत्म कर देंदे ने। दाढ़ी दे वाल रंगने जायज हुक्म है आपने फरमाया दाढ़ी दे वाल रंगो दाढ़ी दे सिर दे वाल रंगो आपने फरमाया पर काले रंग तो बचो काले रंग तो हाँ काले रंग तो भाई काला रंग विच लाल मिक्स कर लिया करो प्योर काला रंग ना लाया करो। हुजूर पाक ने फरमाया इज्तनिबू अल-अस्वद काले रंग तो बचो काले वाल उम्र दे नाल ही सोहने लगदे ने काले वाल उम्र दे नाल ही सोहने लगदे ने। अहबाबे गिरामी कदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी एक एक बात साडे वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह असीं उन्हां ते अमल करना नबी पाक अलैहिस्सलाम जिन्हां चीज़ां नूं नापसंद करदे रहे ओ मैं चीज़ां दो जुमियां दे विच मालिक दी तौफीक नाल बयान कीतियां ने। अल्लाह दे हुजूर दुआ करो कि अल्लाह सुबहानहू व तआला सही मानिया दे अंदर सानू नबी पाक दी एक एक बात सुन के उहदे ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाया अल्हम्दुलिल्लाह।